तो आज हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 विच इज फ्रॉम एनसीईआरटी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 विद अ कंप्लीट कंसेप्ट ओवरव्यू। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मास साहब पर। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि है fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an द nth टर्म ऑफ द AP। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ये टेबल को फिल इन द ब्लैंक, मतलब यानी कि टेबल को हमें क्या करना है, इसके जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो एग्जांपल मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हमको an का वैल्यू निकाल के देना है। सेकंड पार्ट में हमको यहाँ पे ब्लैंक d पे दिया हुआ है, तो यानी कि हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। थर्ड पार्ट में हमको इसका फर्स्ट टर्म बताना है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमको इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, n बताना है, और हमारे पास में फिफ्थ पार्ट में हमारे को इसका क्या बताना है, nth टर्म बताना है। तो चलिए जल्दी से हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका कंसेप्ट का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंसेप्ट ओवरव्यू क्या है कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an, वो होता है हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पे जो है वो हमारे को रिप्रेजेंट करता है nth टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैंने एक AP ले लिया, मैंने कोई भी एक AP ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए ये जो है इसका फर्स्ट टर्म है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा A से, और ये क्या है, इसका सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, और ये हमारे पास में जो ये है 6 जो है वो इसका थर्ड टर्म है, तो ये हमारे पास में इसको थर्ड टर्म से A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि A2 का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, जो सेकंड टर्म का वैल्यू हो गया वो 4 हो गया, थर्ड टर्म का जो वैल्यू हो गया वो हमारे पास में क्या हो गया, 6 हो गया। जो फोर्थ टर्म है उसको हम लोग A4 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में A5, A4, A6, ये सारा हमारे को क्या रिप्रेजेंट करता है, उस नंबर का टर्म। जैसे 6 टर्म को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको A6 रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम n टर्म्स मान लेते हैं AP में, या nth टर्म हमको निकालना है AP का, मान लीजिए फिफ्थ टर्म इन जनरल अगर हम बात करें तो nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म को रिप्रेजेंट किया जाएगा an से। बात समझ में आया। a जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और n रिप्रेजेंट करता है किस नंबर का टर्म हम निकाल रहे हैं, या फिर अगर हमारे पास AP में सिर्फ उतने ही टर्म्स है तो हमारे पास n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लीजिए किसी AP का फिफ्थ टर्म निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी। बात समझ में आया। और यहाँ पे जो d है वो डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि AP में जो हमारे पास में टर्म्स होते हैं उन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होता है भाई, सेम होता है, राइट। तो यहाँ तक आई होप सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे यार एक चीज़ और नोट करने वाली थी कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में मैं देख पा रहा हूं कि एक an एक वेरिएबल हो गया, a हमारे पास में एक वेरिएबल हो गया, n हमारे पास में वेरिएबल हो गया, और d हमारे पास में एक वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और जो हमने देखा था कि क्वेश्चन जो हमारा था, अगर आप ध्यान दें तो जो क्वेश्चन हमारा था उस क्वेश्चन में हमको 4 वेरिएबल्स में से हर पार्ट में हमारे पास क्या दिए गए थे, 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज हमको दे दी गई थी, राइट। तो उसमें हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हमको दिए गए थे, और हमको सिर्फ एक वेरिएबल अननोन छोड़ा गया था हर पार्ट में, तो उस एक वेरिएबल को हमको निकालना होगा, राइट। तो कभी भी अगर हमारे पास में हमको एक वेरिएबल को सॉल्व करना है तो हमें एक इक्वेशन का ही रिक्वायरमेंट होता है। अगर हमें 2 वेरिएबल्स को कभी सॉल्व करना पड़ जाए तो हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट होता है। अगर 3 वेरिएबल्स को हमको सॉल्व करना हो तो मिनिमम हमको 3 इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशंस का हमको रिक्वायरमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल n वेरिएबल्स हैं तो हमको n इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, बट ये सवाल में हमारे पास में इन 4 वेरिएबल्स में से उन्होंने हमको 3 वेरिएबल्स का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा इक्वेशन में। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो जो एक वेरिएबल होगा उसका वैल्यू बस हमको निकालना होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, यानी a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 7, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमको 3 दिया हुआ है, और जो n का वैल्यू है जिस नंबर का हम लोग टर्म निकाल रहे हैं यानी 8 टर्म हमको निकालना होगा, तो
8 हमारे पास दिया हुआ है, n का वैल्यू हमको 8 दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है भाई, an निकालना है। तो हमारा ये क्या हो गया, अननोन हो गया, राइट। तो हम लोग इसमें सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो बस nth टर्म निकालना है तो an को ऐसे ही छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वो रख देंगे 7 प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भाई कितना दिया हुआ था, यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 7 प्लस, और ये हमारे पास 8 माइनस 1 भी 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 21, 7 3 ज़ा 21, तो ये हमारे पास में आ गया 28। तो भाई हमारा जो nth टर्म आ गया वो कितना आ गया, वो हमारा 28 आ गया। तो यहाँ पे ये जो पहला ब्लैंक था वो भाई उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 28। तो फर्स्ट आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है, राइट। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास देखिए क्या क्या हमको दिया हुआ है। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है माइनस का 18, जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस है भाई ये तो उन्होंने दिया ही नहीं, मतलब ये हमको निकालना है। और जो हमारे पास में n यानी कि इस नंबर का टर्म है 10th टर्म हमको निकालना है, और हमारे पास में nth टर्म का इन्होंने वैल्यू दे रखा है, मतलब जो 10th टर्म है उसका वैल्यू इन्होंने हमको दे रखा है, वो कितना है, 0 है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो 10th टर्म है बेसिकली इसमें n यानी 10 दिया हुआ है, तो 10th टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमको कितना दिया है भाई, 0 दिया है। जो nth टर्म का वैल्यू दिया है वो 0 दिया है। फर्स्ट टर्म हमारा है माइनस का 18, तो a की जगह फर्स्ट टर्म का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि a फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, प्लस n की जगह पे 10th टर्म है ये an, तो हमारे पास n की जगह पे 10 पुट कर दिया जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नहीं है तो उसको d पुट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस का 18 और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 9 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा माइनस का 18 अब हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 9d। और सभी को पता है कि भाई 0 में किसी भी नंबर का एडिशन करते हैं तो आंसर जो होता है वो नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमको नंबर क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। 18 हमारे पास 9d के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो d का वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 18 अपॉन 9 एंड d इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 2। तो सारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो भाई यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर हो गया वो हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पे जो ब्लैंक था वो हमने फिल कर दिया 2 से, राइट। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकल आया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। भाई थर्ड पार्ट क्या कहता है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास a यानी फर्स्ट टर्म ही इन्होंने गोल कर दिया, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, राइट। अब हमारे पास में यहाँ पे दिया क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव का है जो कि -3 है। और हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे जो हमारे पास में टर्म्स क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 18 दिए हुए हैं। और हमारे पास में जो nth टर्म है an वो हमारे पास में दिया हुआ है -5, मतलब जो यहाँ पे 18th टर्म है, क्योंकि n की वैल्यू इन्होंने क्या दे दी, हमारे को 18 दे दी। तो जो 18th टर्म है वो बेसिकली हमारे पास में क्या है, -5 है। तो हम लोग यहाँ पे भी an का फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो nth टर्म है वो हमको कितना दिया है, वो हमको -5 दिया हुआ है। जो फर्स्ट टर्म है वही वो हमको निकालना है। और जो हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं वो 18 दिए हैं, तो 18 - 1 हो जाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस है भाई यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 - 1 होता है भाई 17, और 17 इंटू हम लोग कर देंगे -3। तो हमारे पास में ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू a माइनस, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये रिजल्ट माइनस का आएगा। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, -51, क्योंकि 17 3 सा कितना होता है 51, तो -51। तो हमारे पास अब क्या करना है, हमको ये -51 उस साइड चला जाएगा, इक्वेशन के दूसरे साइड जाएगा। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 और यहाँ पे +51, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा +46। तो ये हमारे पास में जो इसका फर्स्ट टर्म हो गया दैट इज इक्वल टू +46। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा।
तो ये हमारे पास में कितना हो गया, ये हो गया हमारा 46। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया 46 थर्ड पार्ट में, तो ये भी हमारा ब्लैंक फिल हो गया। चलिए अब हम लोग इसके मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पे कुछ डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर दिए हैं, तो डरना नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल होगा ये सवाल भी। यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो माइनस का 18.9 दिया हुआ है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमको दिया हुआ है 2.5 का। और यहाँ पे हमारे पास में जो ये एन है, बेसिकली हमारे पास में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये अब हमको निकालना है। और हमारे पास nth टर्म का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3.6 हमको दिया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ तक सारे बच्चों को बात क्लियर हो गया होगा, राइट। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे जो nth टर्म है वो हमको कितना दिया है भाई, nth टर्म हमारे पास में 3.6 है। और इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारे पास में 18.9 दिया हुआ है। और प्लस हमको n निकालना है, तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। और कॉमन डिफरेंस जो हमको दिया हुआ है वो हमारे पास में कितना दिया है, वो हमको 2.5 का दिया हुआ है, राइट। अब देखिए क्या होगा, इसको तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये माइनस का नंबर है, तो उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 3.6 में ऐड हो जाएगा 18.9 का, तो ये हमारे पास में आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5, राइट। अब हमारे पास 3.6 को हम लोग 18.9 के साथ ऐड करेंगे, तो 6 9 में ऐड किया जाएगा तो कितना बनेगा भाई 15, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। और 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, 2 1 कैरी ओवर, तो ये आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2.5 है ये पूरा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये आके इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। अब डेसिमल हटा देंगे और यहाँ से अब देखेंगे 225 में 25 कितने टाइम्स जाता है, तो 225 में 25 कितने टाइम्स जाएगा भाई हमारे पास में, यहाँ पे ये 9 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास में n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो गया, 9 आ गया। तो यहाँ से हम लोग माइनस 1 को भी इसी साइड ले जाएंगे इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो हमारे पास n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू 10 आ गया। तो यहाँ पे जो n आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी इसका क्लियर हो गया होगा। अब इसके लास्ट पार्ट की ओर आ जाते हैं। तो लास्ट पार्ट में देखिए फिर से इसका nth टर्म निकालने के लिए दे दिया भाई उन्होंने। तो फर्स्ट टर्म अब हमको दिया हुआ है 3.5, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा nth टर्म होगा, बिकॉज यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस 0 है, हर बार हमको 0 ऐड करना होगा। बट फिर भी चलिए हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जो n का वैल्यू है वो हमारे पास 105 यानी 105 है, और हमको क्या निकालना है भाई, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म हमको दिया नहीं है, तो चलिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो है वो 3.5 दिया हुआ है, और प्लस हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 105 दिए हैं, तो 105 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस की जगह डी लिख दिया, बट आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो चलिए इसको 0 बना देते हैं। तो ये 0, अब हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 प्लस ये हो जाएगा 104 इंटू 0, राइट। तो 3.5 और प्लस यहाँ पे, तो यार किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 0 के साथ करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3.5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो nth टर्म है, यानी कि जो nth टर्म है यहाँ पे वो कितना आ गया, वो हमारा 3.5 ही आ गया, जो कि हमारा कौन सा टर्म होगा, जो हमारा 105 टर्म होगा। यहाँ पे तो सारे ही टर्म सेम आएंगे, कोई भी नंबर का टर्म निकाल लीजिए आप, किसी भी प्लेस का टर्म निकाल लीजिए, सारे सेम आएंगे। वो क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसा है, 0 है। हर बार आप 0 ऐड करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.5। इस सवाल को तो हम देख के ही सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और इस तरह से ये सोल्यूशन भी आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसेप्ट भी आपको समझाया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम है, और यदि आप चाहते हैं कि कोई
पर्टिकुलर सब मैं आपके लिए पहले लेके आऊँ उसका सोल्यूशन, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आपके लिए सोल्यूशंस लेकर आएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।